Hello student, Namaskar. So our question is, in the sum, for which digit does the symbol this question mark stand? So student question में क्या गिवन है, यहाँ पे एक सम गिवन है जो कि इसकी इक्वल है. ओके, सो इसमें क्या दे रखा है, कुछ डिजिट्स की प्लेस पे ये क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा डिजिट होना चाहिए. जैसे कि ये आपको ऑप्शन में गिवन है 2, 3, 4, 5, इनमें से क्या डिजिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह, ताकि ये जो इक्वेशन बनी है यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए. ओके स्टूडेंट, चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं उनका प्लेस और फेस वैल्यू क्या होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 83. अब यहाँ पे क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है. एक डिजिट आपका ये है, एक डिजिट ये है. ओके, तो जो ये फर्स्ट वाला डिजिट है इसका फेस वैल्यू जो है वो 8 है और प्लेस वैल्यू 10 है. इसी तरह से 3 की फेस वैल्यू 3 है और प्लेस वैल्यू जो है वो यूनिट है. ओके, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, फेस और प्लेस वैल्यू में ब्रेक कर सकते हैं. कैसे? जैसे कि फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 10 प्लस, इसी तरह से फेस वैल्यू क्या है 3 इंटू 1. यहाँ पे हम 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 10 प्लस 3. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर लिख लीजिए, जैसे 534, लाइक दिस नंबर. ओके, सो इस नंबर को ऐसे कैसे लिखेंगे हम, यानी कि 5 इंटू 100, क्योंकि जो ये फर्स्ट डिजिट है इसकी फेस वैल्यू तो 5 है और प्लेस वैल्यू क्या है 100. ओके, सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 4. राइट, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं किसी भी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट का कोई भी नंबर हो तो उसको इस तरीके से फेस और प्लेस वैल्यू में ब्रेक कर सकते हैं. ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है जिनका सम इसके इक्वल गिवन है. ओके, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि जो क्वेश्चन मार्क है उनकी जगह पे कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x ज्यूम कर लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं x रख रहा हूँ, x प्लस ये क्या हो जाएगा 1x. अब इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे 1 इंटू एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है, ये एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें एक डिजिट 1 है आपका, दूसरा डिजिट x है. ओके, तो ये सभी क्या है, आपके जो क्वेश्चन मार्क है वो वहां पे क्या है, डिजिट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x. अब यहाँ पे भी क्या है, ये एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें 5 एक डिजिट है और यूनिट डिजिट जो है वो आपका x है. यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका प्लस x, ये भी एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें x और x डिजिट्स हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x1, ये भी 2 डिजिट नंबर है. उसके बाद इक्वल टू 1xx, तो ये क्या है 1xx, ये क्या है एक 3 डिजिट नंबर है. ओके, जिसमें कि 100 प्लेस पे 1 है, 10 प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे भी x है. तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. जैसे कि कैसे ब्रेक करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे ब्रेक किया इनको, इसी तरह से. तो देखिए ये तो सिंगल डिजिट है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए x प्लस, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है 1x, तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 प्लस x. राइट, इसी तरह से नेक्स्ट ये जो 5x है इसको क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 प्लस x. राइट, सेम इसी तरह से ये 2 डिजिट नंबर है x, इसको क्या लिख सकते हो x इंटू 10 प्लस x. राइट, सेम यहाँ पे ये भी 2 डिजिट नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x इंटू 10 प्लस 1, ये 1 हो जाएगा. राइट, सेम इसी तरह से जो इक्वल टू नेक्स्ट जो राइट साइड में है हमारा, ये क्या है 3 डिजिट नंबर है तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 100 प्लस ये बन जाएगा आपका 10 इंटू एक्स, या x इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, प्लस x, ये हो जाएगा. अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा आपका x प्लस ये बन जाएगा आपका 10 प्लस x प्लस ये 5 इंटू 10 50 प्लस x प्लस ये बन जाएगा आपका 10x. अब ये जो 10x है ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये क्या है, ये 10 इंटू एक्स है. राइट, यहाँ पे देखिए 10 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 10x है, ये कोई 3 डिजिट नंबर नहीं है बल्कि ये 10 इंटू एक्स है. राइट, अब ये बात ध्यान रखना, प्लस x प्लस ये भी क्या हो जाएगा 10x, ये 10 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा देखिए 1 इंटू 100 100 हो जाएगा और ये बन जाएगा 10x बन जाएगा और ये बन जाएगा x.
राइट। चलिए अब इनको देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में x की टर्म को ले लेंगे और राइट साइड में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उनको रख सकते हैं, जैसे कि ये x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस 10x 13x 14x 24x, तो हमें मिला यहाँ पे 24x। उसके बाद है यहाँ पे 10 प्लस 50 प्लस 1 61 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 100 इज इक्वल प्लस ये क्या बन जाएगा 11x ओके। सो ये जो 11x है ये सब्ट्रैक्ट होगा 24x में से, तो हमें मिलेगा 13x, और 61 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा 100 में से, तो हमें मिलेगा 39। सो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। सो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। सो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 3 है, और आपको पता है कि x हमने किसको एज्यूम किया था, जो ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था इसको, तो जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 3। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके बाय, थैंक यू।